अंगूरे! अरे आ गए। अंगूरे! कहाँ हुआ लड़के भैया, कहाँ रह गए थे? कहाँ हुआ, काहे रो रहे हैं? अरे क्या बताएं पगली, सब बर्बाद हो गया, सारे अरमान धूमिल पड़ गए। अरे कहाँ हुआ? अरे जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। कहाँ नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है? अरे कहीं सब्जी और दाल के दाम फिर से तो नहीं बढ़ गए? हम क्या सब्जी के दाम बढ़ने पर रोएंगे? तो काहे रो रहे हैं, बताइए ना फिर। अरे क्या बता है पगली, अरे वो भाभी जी जो है वो कवाड़ी के साथ रोमांस कर रही थी। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो अनीता जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। अरे पहले हमारे भी भाभी जी के बारे में कुछ ऐसे ही ख्याल थे पगली, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि भाभी जी जो है उस कबाड़ी के साथ लिपटा चिपटी कर रही थी। नहीं नहीं, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है ये बात पर। अरे कितने काबिल लोग आसपास मौजूद हैं भाभी जी के, उनकी नजर नहीं गई। कौन लोग थे? हम बभूति जी की बात कर रहे हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने काबिल हैं। लेकिन वो नल्ले हैं ना, हमको तो लगता है उनके नल्लेपन से परेशान होकर अनीता जी इतना बड़ा कदम उठाई हैं। अरे लेकिन हम तो बिजनेसमैन हैं। क्या बोले? मतलब हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, भभूति जी हमसे कह देते तो क्या हम उन्हें काम नहीं दे देते? हाँ लड़के भैया, अरे लेकिन अब भभूति जी का क्या होगा? अरे क्या होना है, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतनी खूबसूरत बीवी को नहीं संभाल पाई है, बताइए, हमसे कह देते हम संभाल लेते। क्या बोले? नहीं मतलब हम और तुम मिलके संभाल लेते ना भाभी जी को। हाँ हम तो संभाल लेते, लेकिन हम कहा बोल रहे लड़के भैया कि पति तो परमेश्वर होता है, देवता होता है। अनीता जी को इस तरह भभूति जी को ढिस नहीं करना चाहिए। अरे वो ढिस नहीं डिच होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम कबाड़ी के साले के गुर्दे फोड़ देंगे। जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, उल्फत सब छलावा है, झूठ है, धोखा है। लाइफ सक्स मैन, बिग टाइम। ऐसे क्या देख रहे हैं, खाएंगे क्या? आपकी इस हालत पे ना एक मशहूर शायर एक शेर अर्ज किया है, सुनाए क्या? या मुशायरा चल रहा है? मुशायरा नहीं है तो बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? शेर सुनिए, उसमें सब कुछ बयां हो जाएगा। सुनेंगे? अरे बोलिए ना। अर्ज किया है कि समंदर के सफर में हवाएं चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। तुझे खबर भी है मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान को यार चलाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि आपके पीछे आपके घर में आपको पता भी है क्या खेला चल रहा है। अरे धिक्कार है आप पर। आपके घर में आपके पीछे आपका वो कबाड़ी भाई भाभी जी के साथ रास लीलाएं रचा रहा है। थू। अरे यार, इस आदमी को पता चल गया और इस सब के जिम्मेदार आप हैं। वैसे अपने आप को बड़े मर्द बने फिरते हैं, बड़ी शेखियां बगाड़ते फिरते, गुइयां के मर्द हैं आप। आपके घर में आप ही के पीछे वो भाभी जी को उड़ा ले जाना चाहता है और आपको पता भी नहीं है। पता है, सब पता है। अरे पता तो कुछ करते काहे नहीं, हाथ पर हाथ धरे काहे बैठे हैं? भाभी जी की आंखों में आंखें डालकर काहे नहीं कहते कि ये क्या करने जा रही है? काहे नहीं कहते? ये डिसीजन अनु का है और मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। है?
यार ये अजीब आदमी है। इसके घर में इसी की नाक के नीचे इसका भाई जो है भाभी जी के साथ इसे रंगरलियां मना रहा और ये कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम उस कबाड़ी भाई के साले गुर्दे नोच लेंगे। कड़ियाँ मार के जगाया, कल वो मेरे सपनों में आया। बालमा तू बड़ा वो है, बालमा तू बड़ा वो है। भैया काय रोए? भैया जी का इतने परेशान लग रहे? तुम्हारे हवाई जहाज डूब गए के? लौंडे काम करोगे? भैया जी ऐसा कौन सा काम है तुम्हें? किसी की तोड़ाई करवानी है। कौन की भैया जी? वो डार्लिंग कबाड़ी है ना उसकी। अरे दिमाग फिर गएगा भैया आपको। वो आदमी हमको इतना अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, बाको काहे मारे हम? अरे तो बोलना कितने पैसे चाहिए, बोलना। तो भैया जी 10,000 रुपए दे दियो। 10,000। 10,000 की औकात है तुम्हारी? भैया वो रास्ता पड़ा है ना, नाप लो उसको। 1500 है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, और दूसरों को बेवकूफ। अब निकलेगी उसकी स्मार्ट गिरी। घर के पुराने ढक्कन डब्बे रद्दी, पुराना एसी, पुराना पंखा दे दो, रोकड़ा ले लो। लो भाभी आ गई यहाँ। डार्लिंग मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, और नीचे क्यों बैठे हो? कबाड़े लोग नीचे बैठते हैं। ऊपर बैठो। बैठ गई। आज ना डार्लिंग मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लेना है। कौन सा फैसला लेना है? आज रात को ना मैं और तुम भाग चलेंगे। भाभी ये क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज ना मैं और तुम आगरा भाग चलेंगे। वहाँ मेरी एक सहेली है, मैंने उससे बात करके रखी है। उसने हमारे लिए एक घर का इंतजाम किया है। मैं और तुम ना आगरा में रहेंगे, और मैंने एक प्लान भी बनाया है कि हम ना आगरा में तुम्हारा कबाड़ी खाना भी खोल देंगे। भैया क्या होगा इधर? ओफो, तुम बार बार उस नल्ले का नाम क्यों लेते हो? उसको बीच में क्यों ले आते हो? वो नल्ला है लेकिन मेरा भैया है। होगा तुम्हारा भैया, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उस जैसा निकम्मा आदमी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। भैया के बारे में ऐसा क्या बोल रही हो भाभी? अरे तो एक निकम्मे आदमी के बारे में और क्या बोलूं? देखो भाभी ऐसा है। ओहो, भाभी मत बोलो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं बॉबी हूँ। जो भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बोल रहा बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अरे मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है क्या? मुझे नहीं पसंद वो विभूति, मैं उसके साथ एक छत के नीचे रह ही नहीं सकती। यूजलेस। मुझे तो तुम पसंद हो। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं और तुम आगरा में, और आसपास कबाड़। हाउ रोमांटिक। क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों छुपा लिया? अब मुझे छुपाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्या कहा? मैंने बुरा करना क्या है अभी? आज रात ना ठीक 11 बजे मैं और तुम भाग जाएंगे। तो रात को तुम मुझसे उस नुक्कड़ पे मिलना, ठीक है डार्लिंग? डार्लिंग ठीक है, मिल जाऊंगा। गॉड, तुम्हें ये सीन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? डार्लिंग, शादी के बाद ना, हाँ जब हम शादी करेंगे आगरा में, तो अपना जो बेड होगा ना वो पुराने टीन का बनवा लेंगे। See you, darling.
मोहल्ले की औरतों को ठगते हुए वैसे क्या बोल लिया बे? मैं सुन मेरी बात, सुबह धंधे का टाइम है। अबे क्या कर रहा सारे रुक जा, तेरे काम धंधो मैं करवाता हूँ। हूँ यार? ये क्या कर रहा है? पीछे का को मार घूसे तो घूसे। दोगे क्या बे? मुझे ले लोगे क्या? चलो, अगर रात के बाद मोहल्ला में दिखाई दियो ना तो सारे के गुर्दे फोड़ देंगे। सुन, जे मत समझियो कि हम टीका मलखान है रहे। मेरा नाम मुस्ताक हैरो है और इसका नाम गुस्ताख हैरो है। और हमारा नाम लद्दाख हैरियो है। चल बड़ा बुरा टाइम चल रहा है भैया। अभी भी करेक्टर लूज निकला या पुर्जे लूज कर गए? तो पूरी भी ले गए क्या? कम वक्तों ने इतनी बुरी तरह मारा है कि हड्डी पसली एक थी, सांस नहीं आ रही है। बैठे रहिए चाय की दुकान पर, जबकि चुस्कियां कोई और ले रहा है। माइंड योर लैंग्वेज। अरे चुप रहे, बुज़दिल कहीं के। लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। हमने टीका मल खान के साथ मिलकर आपके उस कबाड़ी भाई की बैंड बजा दिया। पड़ा होगा कहीं मरहम पट्टी किए हुए ससुर। ओह, तो वो आप थे? जी हाँ, हम ही ने टीका मल खान को सुपारी दी थी आपके कबाड़ी भाई के खिलाफ। एक बात बताइए, सुताई तो आपकी उस कबाड़ी भाई की हुई है, ये करहा आप काहे रहे? एक्चुअली वो मेरा जुड़वा भाई है। चोट उसे लगती है, दर्द मुझे होता है। तो चोट आपको लगेगी तो दर्द उसको होगा? बिल्कुल उसको होगा, क्यों नहीं होगा? ये क्या बदतमीजी है तिवारी जी? कुछ नहीं, आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। बस मन कर रहा था कि आपको उस कबाड़ी भाई के पीठ पे मुक्का मारे। अब रैपट मारने का भी मन कर रहा है। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं हूँ राही तेरी मंजिल का। आदाब हुजूर। आदाब। कहाँ जा रहे हैं हुजूर? गुलफाम कली जी, आप? क्या बात है हुजूर, आज तो आपने हमारे नाम में इतने सारे गुल लगाकर हमें गुलजार कर दिया। कहिए कैसे तकलीफ दी, मतलब कैसे तकलीफ की? कुछ नहीं हुजूर, बस आपके साथ बिताई पिछली रात बहुत मिस कर रहे थे। देखिए ऐसा है, रात गई बात गई, वो हम अपसेट थे इसलिए आपके पास चले आए। आप फालतू का ढिंडोरा मत पीटिए प्लीज। हाँ, अरे हुजूर, हम कहाँ ढिंडोरा पीट रहे हैं, बल्कि हम तो उन हसीन पलों के एहसास को अपने दिल में पाले हुए हैं। यार देखिए, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वो सब रहने दीजिए। आप अच्छी तरह जानती हैं हम शादीशुदा है। ये क्या कर रही हैं आप? जी हम तो जानते हैं, पर कमबख्त ये दिल नहीं जानता। आपको पता है, इस दिल ने आपके और हमारे उन पलों को कैमरे में कैद कर लिया। देखना चाहेंगे? अबे यार मर गए। ये देखिए। अरे यार, ये कब किया आपने और काहे किया? हम तो आपके साथ मदमस्त थे, हमें पता ही नहीं चला कि सकीना ने ये वीडियो कब बना दिया। यार देखिए गुलफाम के लीजिए, हमें पता है आप इसी तरह लोगों के वीडियो बनाती हैं, फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। अब हमें भी कर रही हैं आप। नहीं हुजूर,
आप तो हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए, अब इल्जाम लगा ही दिया है तो आपका इल्जाम सर आंखों पर। लाइए 5,000। है? देखा, हमने कहा था ना, अब आ गई ना आप अपनी असलियत पर। नहीं हुजूर, हम कहाँ आए हैं, आप ही तो हमें ले आए हैं। देखिए, ये इस समय हमारे पास ये मात्र 3,000 रुपए हैं। ये आप रखिए और प्लीज ये वीडियो मिटा दीजिए जल्दी से। जी हुजूर। चलिए ठीक है। हेलो हेलो, हाँ मीनल। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं आ गई हूँ नुक्कड़ पर। हाँ देखो, अभी तक तो आया नहीं है। देखती हूँ कब तक अपने नाटक पे से पर्दाफाश नहीं करता। बड़ा मजा आ रहा है यार। हाँ हाँ, आएगा अपने कबाड़ी वाले गेटअप में। अच्छा सुन सुन सुन, वो आ गया। हाँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। डार्लिंग, ओह माय डार्लिंग, तुम आ गए। चलो अब जल्दी से ना उस घटिया आदमी की कैद से मुझे निकाल दो। मैं उस नल्ले के साथ छत के नीचे एक पल नहीं रह सकती। हाँ, सुहाग रात अब गोदान में बनाएंगे। Just keep quiet, अन्नू, just keep quiet. बस करो, बस करो, बस करो। अब तुमने एक लफ्ज़ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तो? अरे अरे, ये क्या हो गया तुम्हें अचानक? तुम विभूति की आवाज में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं विभूति हूँ, विभूति हूँ, विभूति हूँ। नहीं, तुम विभूति नहीं हो सकते। मैं विभूति हूँ। तुम मेरे डार्लिंग हो, डार्लिंग हो, डार्लिंग हो। मैं तुम्हारा डार्लिंग नहीं हूँ, मैं विभूति हूँ। तुम विभूति नहीं हो। विभूति तो बहुत कामचोर है। तुम तो कितने मेहनती हो। मैं कामचोर नहीं हूँ अनु। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया कि घर में 4 पैसे ला सकूं। लेकिन तुमने इतनी घटिया हरकत की, इतनी घटिया, इतनी छोटी हरकत की। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आखिर मुझसे बेवफाई क्यों की तुमने, क्यों? प्लीज बकवास बंद करो अपनी। देख लिया था मैंने उस रात को, तुम घर में आए थे ना बोरी लेकर छुप छुप कर। कहाँ छुपाई थी तुमने बोरी? हाँ, खिड़की के नीचे। और उस बोरी में आपकी लुंगी और कबाड़ का पूरा नाटक था। मैं समझ गई थी कि तुम मेरे साथ नाटक खेल रहे हो, तो बस मैंने भी सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ नाटक खेल लेती हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ नाटक क्यों खेला? तुम भी तो मेरे साथ खेल खेल रहे हो। क्या खेल खेल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ यार? क्या खेल खेल रहे हो? ये क्या जरूरत है ये कबाड़ी बनकर घूमने की? हाँ, तो मैंने और प्रेम ने धंधा शुरू किया कबाड़ी का, और मैं इसलिए घटे में था कि लोग तुम्हें ये ना कहेंगे तुम कबाड़ी की बीवी हो। जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे लिए किया, जस्ट फॉर यू, जस्ट वो बेबी। तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा, हाँ, इतना सोचते हो मेरे बारे में। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो पता ही है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कबाड़ी बनो, भिखारी बनो, बस घर में 4 पैसे लेकर आ जाओ, मेरे लिए तो उतना ही बहुत है। अनु, आई लव यू। अबे तेरी कैसी कितनी साले। छोड़ भाभी जी को, छोड़। भाभी जी, आप अपने देवर के साथ लिपटा चिपटी कर रही है, ये आपको शोभा नहीं देता? हाँ नीता जी, ऊपर भूती जी लाख निकम्मे सही, लाख नल्ले सही, लेकिन वो आपके पति हैं। आपको उनको इस तरह ढिच नहीं करना चाहिए। अब इट्स नॉट डिच, इट्स डिच। सही पकड़े हैं। दिया, ये डार्लिंग कबाड़ी भरभूति जी जैसे काहे बात कर रहे हैं? क्योंकि भाभी जी मैं आपका भरभूति हूँ। हाँ तिवारी जी, अंगूरी जी, ये कबाड़ी विभू है। दिया, तो फिर आपने कबाड़ी का स्वांग का रचा? एक्चुअली मैं अनु को भाभी जी को टेस्ट कर रहा था कि ये दोनों अपने पति से कितना प्यार करती हैं। वेल, दोनों अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हैं, और भाभी जी तो गॉड गिफ्टेड बॉर्डन है। दिया। अरे ठहर जा। ऐसो है भैया विभूति, एक पुलिस वाले की लुंगी चुराने के जुर्म में हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, समझे?
यू आर अंडर अरेस्ट। करो। लालची होगी है तो हटिया। ससुर होगा कि लुंगी चुरा ली। लाइए भाभी जी, हम उठाते हैं, लाइए। आओ पगली, आई भाभी जी, आइए। आइए अनीता जी।